अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम सर, बिल्कुल वी आर एबल टू लिसन टू यू सर। जी सर, थैंक यू आवाज जी। आ रही है। शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये हमारा आज जो एजेंडा है वो पार्ट 5 या लेक्चर 5 या सेशन 5 को देखना है, जिसका टाइटल है प्रोसेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च। इसको देख लेते हैं, तो इसके बाद हम आपकी असाइनमेंट्स पे जो क्यूरीज हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, या मिड टर्म के बारे में आप लोगों ने कुछ लिखा हुआ है ग्रुप पे, और असाइनमेंट की एक्सटेंशन वगैरह के बारे में उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको हमने जनरली पहले भी थोड़ी सी बात की थी। इस सेशन में हमने, इस लेक्चर में डिटेल में इसी चीज़ को देखा है। इस पे अगर आप गौर करें तो एम्पिरिकल रिसर्च का जो सारा प्रोसेस है, इसमें जब आपको पता चल जाता है कि एक रफ सा आइडिया हो जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो फिर चार बड़े पार्ट्स हैं जो आपने देखने होते हैं, जो कि ये सबसे पहले ये वाला पार्ट है जो ये पिंकिश से रंग से रिप्रेजेंट हुआ हुआ है। फिर दूसरा पार्ट ये लाइट ब्लू रंग से रिप्रेजेंट हुआ हुआ है। तीसरा डार्क ब्लू से, और चौथा ग्रे से। और बीच में दो बड़ी बड़ी चीजें जो सबसे रेलेवेंट होती हैं, एक लिटरेचर पढ़ना और एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे काम करना। तो एक एक करके इनको देखते हैं। इसमें आप लोग बीच में भी कुछ पूछना चाहते हैं सवाल तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये जरा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है। भाई सबसे पहला पार्ट जो है, जब आपको आइडिया हो गया हल्का सा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, इशू नजर आ रहा है, टॉपिक फील हो गया, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि उस इशू में से टॉपिक निकालने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि हर इशू जो है वो रिसर्च टॉपिक में कन्वर्टेबल नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि उसके वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक बंदे के लिए मुमकिन नहीं होता कि उसको रिसर्च करना। या वो इतना सिंपल होता है कि उस पर रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और उसको कहीं ना कहीं उसका जवाब पहले से मौजूद होता है, या लॉजिकली वैसे ही समझ आ जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो रिसर्चर जो कि एमएस या पीएचडी कर रहा हो वो नहीं लेता है, क्योंकि एमएस या पीएचडी करने वालों को एक ऐसा टॉपिक चाहिए होता है कि जो सिंगल बंदे के रिसर्च करने की कैपेसिटी के अंदर हो, यानी बहुत बड़ा ना हो। और दूसरा ये कि वो इस काबिल भी हो कि उस पर रिसर्च की जाए, बहुत छोटा ना हो। अब ये जो बहुत बड़े वाली बात है, इसको स्टूडेंट तो एड्रेस नहीं कर सकता, लेकिन नॉर्मली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स या प्रोफेसर्स एड्रेस कर सकते हैं इस तरह कि वो एक बड़े टॉपिक को तोड़ के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को दे दें। तो उस सेंस में स्टूडेंट का टॉपिक फिर छोटा हो जाएगा, वो सर्चेबल हो जाएगा। अच्छा जी, ये कोई, अच्छा जी, तो उसके बाद जब आप क्या, जब आप ऐसा टॉपिक ये किसी हद तक समझ जाते हैं कि ये रिसर्चेबल है, तो फिर आप उसको जस्टिफाई करते हैं। यानी जिस वजह से भी आपको लगा कि ये मुझे उस पर रिसर्च करनी चाहिए, आप उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करते हैं, या किसी तरह बताते हैं कि ये इसका स्कोप इतना है कि ये मैं इस पर रिसर्च करूँ। फिर आप उसको, जब आप ये बात करते हैं, तो फिर आपको कोई इनपुट देता है कि अच्छा अगर तुम ये कह रहे हो तो फिर इसका ये वाला वर्ड चेंज कर दो, इसकी जगह ये लिखो। तो इस तरह बहुत सी जो इनपुट्स आती हैं, उसकी बेसिस पे आप अपने टॉपिक को रिफाइन करते हैं। यानी जब आप कहते हैं उसको किसी बंदे के आगे जस्टिफाई करते हैं ना कि मेरा रिसर्च टॉपिक रिसर्च होना चाहिए, तो वो फिर आपने जो लिखा होता है रिसर्च टॉपिक रॉ सा, उसमें आपको कुछ बताता है कि ये लफ्ज ठीक नहीं है, या इससे स्कोप कह तो तुम कुछ और रहे हो, लिखा हुआ कुछ और है। उस तरह आपका टॉपिक रिफाइन हो जाता है। और फिर उसके बाद आप अपने टॉपिक को रिसर्च क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हैं। तो आप गौर करें तो आप अभी तक आप लोग जो है इस बॉक्स के पहले तीन काम किसी हद तक कर चुके हैं असाइनमेंट 1 में। और असाइनमेंट 1 में एक और रिक्वायरमेंट थी कि वो इस काबिल हो कि वो रिसर्च क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाए। तो इन दैट सेंस आप चौथा काम भी कर चुके हैं। ये पहला जो बॉक्स है, इस बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे बताएं।
अच्छा जी। सर ये आप ब्लू, जी जी एक्सक्यूज मी, मुजफ्फर दिस साइड से, ये जी ब्लू जी। वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं सर, जो ब्लू बॉक्स है? उसके हाँ, उसके बाद ये जो पिंक वाला है उसकी बात करें। जो ये चार हैं सर, जी डॉटेड बॉक्स के अंदर जो है। जी जी अच्छा सर, इस पे एक्चुअली मैंने ये लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था। जो मैंने अपना एक तरीकेकार अडॉप्ट किया है ना सर, कि जी जी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स ऑब्जर्व किए, जो कि अप्लाइड थे या एम्पिरिकली ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली जो थे, उसके बाद उनको नैरो डाउन करते करते जो है ना, जो एक सब्सटेंशियल था हैजर्ड, उसको पिक किया। ठीक अच्छा, है। अभी तक इसमें लिटरेचर रिव्यू जो था ना, उसमें उस वक्त तक ऐड नहीं किया हुआ था, जब तक कि एक मतलब नैरो डाउन नहीं किया मैंने। मतलब कि 8-10 हैजर्ड देखे, उनमें से 2-3 फाइनली जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है सर। ठीक दो ठीक। तीन सिलेक्ट करने के बाद फिर लिटरेचर रिव्यू की तरफ मैं गया हूँ, कि कौन से ऐसे हैं जिसके ऊपर सब्सटेंशियल लिटरेचर रिव्यू अवेलेबल है। फिर फाइनली एक के ऊपर मैं आया हूँ। तो क्या ये ठीक अप्रोच है सर? आप किसी सुपरवाइजर के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि आप पीएचडी भी जी कर रहे सर, हैं ना? जी 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 सर, डॉक्टर उमर के साथ हूँ मैं। मतलब अच्छा मैं फिर वैसे आप, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन में कर रहा हूँ आपसे ये बात। हाँ अच्छा, क्योंकि आप वो मेरा ओपिनियन मांग रहे हैं ना अपने काम पे कि ठीक है या नहीं, इसलिए मैं, यू हैव टू बी केयरफुल। क्योंकि अगर आपको, क्योंकि कोई और आपको सुपरवाइज कर रहा हो ना, पता नहीं उनके जहन में और बातें होती हैं और वो ठीक बात कर रहे होते हैं, लेकिन मैं जनरली आपको बता देता हूँ कि इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए फैक्टर एनालिसिस किया जाता है। जब किसी जगह पे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं ना, तो उसको एड्रेस करने के लिए फैक्टर एनालिसिस करते हैं, और फैक्टर एनालिसिस दो लेवल पे होता है। पहला पार्ट होता है जिसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। उसमें जनरली वेरिएबल्स दर्जनों में होते हैं और उनको कम करने के लिए एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस किया जाता है। और दूसरा पार्ट कंफर्मेटरी होता है, जिसका मतलब होता है कि आपने जो कम करके 2, 4, 6, 10 जितने पे भी आ गए हैं, उनको कंफर्म करना कि ये वाकई इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं। तो ये जो बात आप कर रहे हैं, इसको करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फैक्टर एनालिसिस। तो वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने जो लेक्चर 6, 7 है हमारे, और फिर 8, 9, उनमें इन दोनों पे थोड़ी थोड़ी बात होगी। राइट सर, सर थैंक यू वेरी मच। मतलब मैं वैसे आपसे एक्चुअली ओपिनियन ले रहा था। मतलब बी रेस्ट एश्योर्ड, इंशाल्लाह वो कोई वो नहीं है, मतलब ऐसी नहीं है कि आपकी बात उनसे करूंगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, इस एक्चुअली सेंस मैं, में मैं नहीं कह रहा, मैं एक्चुअली ना, आपने तो मुझे टोटल 2 सेंटेंस बोले ना, और उस बेसिस पे आपने मुझे कहा कि बताओ। अब उम्र को जो है आपके सारी मतलब महीनों की मेहनत पता होगी कि किस किस जगह पे हुई है ना, तो इस सेंस में वो आपको बहुत अच्छी इनपुट दे सकेगा। यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ 2 सेंटेंस की बेसिस पे मेरा ओपिनियन देना ठीक नहीं होगा, इस सेंस में कह रहा था। राइट सर। अच्छा जी, तो ये हमारा पहला पार्ट था जिसमें आप अपने रिसर्च टॉपिक को रॉ टॉपिक से किसी हद तक बेहतर टॉपिक में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद एक जब आप ये काम कर लेते हैं, तो इसमें ये देखें कि ये बीच में लिटरेचर रिव्यू हर जगह रेलेवेंट है। यानी आप जो भी, एवरी ईच एंड एवरी स्टेप वुड रिक्वायर लिटरेचर रिव्यू। आप पढ़ते जाएंगे और उम्मीद यही होती है, जैसे अभी मेरे पास एक पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, एक सॉरी एक इंडिविजुअल पीएचडी स्टूडेंट है, मैडम उनका नाम है हुमैरा खाकान, आप लोगों में से बहुत सी की क्लास फेलो होंगी वो। तो वो अभी उनका टॉपिक मैंने फाइनल नहीं किया है, और उन्होंने तकरीबन 270 पेपर्स की मुझे समरी जमा करा दी है, 270 पेपर्स की खुद पढ़ के। तो दिस इज द, ये पीएचडी की बात कर रहा हूँ, तो दिस इज द काइंड ऑफ रिगरस स्टडी दैट यू हैव टू डू इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं। जी इमरान, बोले प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो मोस्ट एडवांस टॉपिक है, और आजकल उसकी पूरी दुनिया में, इवन पाकिस्तान भी टेकिंग इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजी बेस्ड टॉपिक है ना मेरा। तो ठीक है। उसमें एक ये है तो बड़ा जो आजकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी, मैं खुद एक गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहा हूँ, जी तो जी उसमें ये है कि मुझे जो प्रॉब्लम आ रहा है, पहले मैंने एक और टॉपिक किया था, लेकिन नाउ आई हैव चेंज द टॉपिक ना। तो उसमें मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उस पे, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल पे है, तो इस पे इतनी रिसर्च जो लिटरेचर है वो मुझे कम मिल रहा है, इवन आर्टिकल्स या
पब्लिकेशन उस लेवल की नहीं मिल रही। हाँ, ये है कि न्यूज़पेपर्स में या हमारे खुद अपने डिपार्टमेंट ने उस पे काफी जो है न्यूज़पेपर्स में या इस तरह छोटे मोटे आर्टिकल्स तो लिखे हैं, लेकिन प्रॉपर जो रिसर्च होती है ना, वो इस पे कुछ मुझे कम ही नजर आई है। तो आपकी जो सेकंड असाइनमेंट है वो उसी पे डिपेंड करती है कि आप वो रिसर्च पेपर्स को देखें, उनमें से कुछ करें। तो फिर मैंने क्या किया है कि उसमें जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसको कंपाइल करके और जस्टिफाई रिसर्च टॉपिक और रिफाइंड टॉपिक किया है ना। तो वो आपसे ये था कि आपने कहा कि वो इस तरह का टॉपिक होना चाहिए जिसमें पहले कुछ मवाद हो। तो मुझे ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन टॉपिक बड़ा है कि जो आजकल की मोस्ट एडवांस टॉपिक है और आजकल की नीड भी है। तो इस पे थोड़ा आप गाइड करें कि मैं उसको कैरी ऑन करूं या चेंज करूं टॉपिक को। अच्छा, ये आपने तीन बातें कर दी ना इमरान, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। अलग अलग बातें। जी आपके क्वेश्चन में ना तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जी आपने जी ये कहा है कि मेरा टॉपिक ऐसा है जिस पे पहले से रिसर्च नहीं हुई हुई। ठीक है। तो हमने पहले और दूसरे सेशन में ये चीज पढ़ी थी कि रिसर्च बहुत सी किस्म की होती है। उसमें ये आपके कॉन्टेक्स्ट में एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है जो उन्हीं टॉपिक्स पे की जाती है जिन पे फिलहाल कुछ नहीं अवेलेबल होता। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक और नेचर की रिक्वेस्ट होती है, एक और नेचर की रिसर्च होती है जिसमें पहले से कुछ अवेलेबल नहीं होता और आपको लगता है कि इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। लेकिन थोड़ी सी मुझे कॉन्ट्रडिक्शन इस तरह नजर आई है कि आपने साथ ही आपने ये भी कह दिया है कि ये दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है और इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट, बल्कि उससे भी कदम आगे है। तो ये फिर मुमकिन नहीं होता कि कोई चीज़ दुनिया में बहुत मशहूर और स्टेट ऑफ द आर्ट हो जाए और इस पे लिटरेचर अवेलेबल ना हो। लेकिन इसको आप खुद देख लीजिएगा कि इसमें से किस जगह पे हैं आप। दूसरी बात आपने ये कही कि मैंने कहा है कि ऐसे टॉपिक सजेस्ट करें जिसके बारे में लिटरेचर अवेलेबल हो या मवाद अवेलेबल हो। ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जो भी आपने वर्ड लिखे हैं ना अपने टॉपिक के, उसके अंदर से की वर्ड ढूंढें। की वर्ड्स दो तीन, उसको scholar.google.com पे लिखें उन कीवर्ड्स को, और वहां पे जो हिट्स आएंगी उनमें से मोस्ट रेलेवेंट को देख के रिव्यू करें। तो ये दो फर्क चीजें। इसमें एक्सप्लोरेटरी पे भी किया जा सकता है, जस्ट उसके कंपोनेंट्स के बारे में जो आपको लिटरेचर मिलेगा ना वो फिर आपको करना होगा। तो आपने अगर आप एक्सप्लोरेटरी काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। उसके कीवर्ड्स को ढूंढें और उनके कीवर्ड्स पे लिटरेचर रिव्यू करें तो आपको डायरेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। और आखिरी चीज आपने कहा कि मैं इसको चेंज करूं या ना करूं। ये मैंने आप लोगों को पहले पिछले सेशन में भी बताया था कि आप लोग कभी भी अपना टॉपिक चेंज कर सकते हैं। यानी आपकी 8-10 असाइनमेंट्स होंगी ना, तो आप चाहें तो असाइनमेंट नंबर 9 पे भी अपना टॉपिक चेंज कर सकते हैं। उससे पिछली असाइनमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी